नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आतिथ्य शिक्षकों के बारे में यहाँ पर सरकार का क्या विचार है, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके आतिथ्य शिक्षक नियमितीकरण संबंधी, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से 9 सितंबर 2023 की ही स्थिति में एक पत्र जारी किया गया था और उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लिखा गया था। और इस पर प्रमुख बिंदु क्या थे, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में नियमित किए गए गुरुजी के तर्ज पर व अन्य राज्यों के तर्ज पर मध्य प्रदेश के आतिथ्य शिक्षकों के लिए नीति बनाकर 62 वर्ष का सेवा काल एवं स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में यहाँ पर मॉनिटरिंग की गई थी। और इसी के संबंध में वस्तु स्थिति यानी उत्तर दिया गया था। क्या उत्तर दिया गया था, एक बार आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियमों में निम्नानुसार उल्लेख है, जिसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के नियमित शिक्षकों के पदों पर उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां आतिथ्य शिक्षक संवर्ग के लिए आरक्षित की जाती है। और जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालय में आतिथ्य शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि जबकि यहाँ पर गुरुजी के तर्ज पर आप सभी को नियमित किए जाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है, उस स्थिति में वस्तु स्थिति डीपीआई की ओर से कुछ इस प्रकार से दी गई थी। और जैसा कि ये ज़्यादा दिनों का नहीं है, 9 सितंबर 2023 की स्थिति का ही है, यानी कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का जवाब निश्चित ही कह सकते हैं कि गुरुजी के तर्ज पर नियमितीकरण से अलग है। थोड़ा सा और स्लाइडों के साथ आपके नियमितीकरण को जरूर समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2019 में डीपीआई की ओर से एक आदेश जारी किए गए थे, जिस पर बताया गया था आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बात कही गई थी। क्या कुछ महत्वपूर्ण बात थी, उसके बारे में बात करें तो बताया गया था कि अगर आतिथ्य शिक्षकों को नियमितीकरण दिया जाना है तो आपको नियमितीकरण 2 ही स्थितियों में संभव है। पहला, आप व्यावसायिक डिग्रियों में बीएड या डीएड निश्चित तौर पर किए हो, और दूसरा यहाँ पर पात्रता परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। 2 ही स्थितियों में आपको यहाँ पर नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे, और वे आदेश अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, उस पर इसी प्रकार का जिक्र था कि आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को अगर नियमितीकरण दिया जाएगा तो इसी आधार पर दिया जाएगा कि आपके पास बीएड या डीएड हो, साथ में आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2 ही कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशंस यहाँ पर अनिवार्य रखी गई है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने के लिए जोर दिया जा रहा है और उस पर लगातार नवाचार के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी समय में ऐसे ही अतिथि शिक्षक अब स्कूलों में सेवाएं दे पाएंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी रखा गया है। और जैसा कि आतिथ्य शिक्षकों के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो जानकारी है वह पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा चुकी है। और बीएड डीएड को लेकर जैसा कि स्कोर कार्ड में पहले से ही प्रविष्टि कराई जा चुकी है, और उसी के आधार पर आपको बिना बीएड या डीएड के आधार पर फिल्टर करते हुए बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले संकुल के ओर से कुछ जगह कार्यवाहियां की जा चुकी हैं, और ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके स्कोर कार्ड में बीएड या डीएड नहीं जुड़ा था उन्हें बाहर किया जा चुका है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि अब पोर्टल पर आपके सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, चाहे वह बीएड व डीएड को लेकर हो, वे भी अब पोर्टल पर दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही में पात्रता परीक्षा की भी जानकारी अब पोर्टल पर दर्ज कराई जा चुकी है। तो कहना यह है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी भी वक्त एक नया आदेश जारी करते हुए इन दोनों को संजाल में लेते हुए कंपलसरी किया जा सकता है कि जिनके पास बीएड डीएड के साथ पात्रता परीक्षा है, सिर्फ उन्हीं को आतिथ्य शिक्षकों के रूप में चुना जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनुभव है, उन अनुभवों को
संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे अनुभवी शिक्षक या आतिथ शिक्षक साथी हैं जो लगातार बाहर हो रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बारे में क्या कुछ समस्याएँ हैं, इसके बारे में बात करें तो जैसा कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अनुभव रखते हैं, लेकिन वे बाहर हो चुके हैं। और अनुभवों के आधार पर बाहर होना निश्चित ही कह सकते हैं कि जब कोई नियम बनाए जाते हैं, वे नियम समान रूप से बनाए जाते हैं, ना कि किसी विशेष अतिथि शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर कहना ये है कि कुछ अतिथि शिक्षक लगातार दे रहे हैं सेवाएं, तो दूसरी ओर कुछ अतिथि शिक्षक अनुभव भी रखते हैं, फिर भी वे बाहर हो चुके हैं। और जैसा कि अगर कोई नियम बनाया जाता है तो बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को भी एक बार पुनः रखा जा सकता है, अगर कोई नियम बनाया जाता है उस स्थिति में। अब अगर कोई नए नियम बनाए जाते हैं तो उस पर क्या कुछ अपवाद देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज लाखों की संख्या में आतिथ्य शिक्षक बनकर कुछ आतिथ्य शिक्षक अभी भी अपनी सेवाएं दे तो रहे हैं, लेकिन कुछ आतिथ्य शिक्षक काफ़ी अनुभव होने के बाद भी बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अनुभव होने के बाद भी आज ये बाहर हैं। और काफ़ी ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो इसी सत्र नए होकर स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अपवाद की स्थितियां हैं लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इसी के आधार पर आपका नियमितीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। वजह ये है कि अनुभव के आधार पर जो अतिथि शिक्षक है, वे कुछ अतिथि शिक्षक बाहर है तो कुछ अतिथि शिक्षक अंदर हो चुके हैं। साथ ही में कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो अनुभव भी रखते हैं, बीएड डीएड भी रखते हैं और पात्रता परीक्षा भी रखते हैं, यानी योग्यताधारी हैं। और कुछ ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जो अनुभव तो रखते हैं लेकिन बाहर हो चुके हैं। और साथ ही में कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो नए अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त किए हैं इसी सत्र के आधार पर। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के अतिथि शिक्षक अलग अलग दायरों में आ रहे हैं। और जब नियम बनाया जाएगा तो इसमें से काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, लेकिन या तो उनके पास बीएड या डीएड नहीं है या फिर पात्रता परीक्षा नहीं है। और अगर नियम बनाया जाता है तो यही 2 ही कंडीशंस रखे जाएंगे कि आपके पास अनुभव होना कंपलसरी है, बीएड डीएड होना कंपलसरी है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी कंपलसरी है। और यहाँ पर अक्सर देखा जा रहा है कि अनुभव है लेकिन बीएड डीएड नहीं है, अनुभव है लेकिन पात्रता परीक्षा नहीं है, या फिर अनुभव है मात्र लेकिन बीएड और डीएड दोनों नहीं है और ना ही पात्रता परीक्षा है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वह लगातार अलग बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि आखिरकार किसे इसका लाभ दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी आतिथ्य शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं वह अलग अलग होने के कारण आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आज स्थितियां ये बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप पूरी तरह से योग्य हैं, लेकिन उसके बाद भी आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्पष्ट स्थितियों के साथ बात करें तो आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों का नियमितीकरण 2 ही आधार पर संभव है। पहला तो आपके पास बीएड व डीएड होना कंपलसरी है और दूसरा आपके पास यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना भी कंपलसरी है और तीसरा आपके पास अनुभव भी होना कंपलसरी है। और दोस्तों, इसी 3 आधार पर आपको नियमितीकरण का लाभ सीधे दिया जाएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी आपके पास नहीं है तो आप नियमितीकरण से बाहर होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार नई शिक्षा नीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के आधार पर ही अब अध्यापन कार्य कराया जाना है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 3 स्थितियों में ही आपको अब नियमितीकरण दिया जा सकता है। बीएड व डीएड कंपलसरी है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना कंपलसरी है और अनुभव कंपलसरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ यही स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जिनके पास ये तीनों स्थितियां हैं वे पूरी तरह से योग्य हैं और उन्हें अब नियमितीकरण का लाभ आज नहीं तो कल मिलने जा रहा है। हालांकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।